अस्सलाम वालेकुम। सेट टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर है 29 और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ अबाउट कंटिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, लास्ट दो लेक्चर से हम कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट वे से सीख रहे हैं। आज अगेन हम इसकी डेफिनेशन सीखेंगे और आज एक और टर्म है आर्बिट्ररी क्लोजनेस। इसकी मदद से हम कंटिन्यूस फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। पहले आर्बिट्ररी क्लोजनेस को देख लेते हैं। लेट्स से जी आपके पास एक टोपोलॉजी है, किसी सेट पर आपने डिफाइन कर दी है एक्स्ट्रा, लेट्स से एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और P कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस सेट का, X सेट का। ठीक है, P बिलोंग्स टू X। देन हम कब कहेंगे जो P हमने सपोज किया है X का एक पॉइंट, ये आर्बिट्रेरी क्लोज है किसी एक सबसेट के। ठीक है, लिख लेते हैं जी, P बिलोंग्स टू X इज आर्बिट्रेरीली क्लोज्ड। ठीक है, पॉइंट जो है ये किसी सबसेट के आर्बिट्ररी क्लोज कब होगा, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट X का जिसको हमने A का नाम दिया है, इफ़ या तो आपका जो पॉइंट है वो एक्चुअली A से बिलोंग करे, यानी दो कंडीशन है इसमें, दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो गई तो हम इस पॉइंट P को A के आर्बिट्ररी क्लोज कहेंगे। फर्स्ट है जी इफ़ ईदर P बिलोंग्स टू A, और अगर A से बिलोंग नहीं कर रहा देन P बिलोंग्स टू द ड्राइव्ड सेट ऑफ A। यानी कि हम ये कह सकते हैं या तो P जो आपका A का पॉइंट होना चाहिए, या अगर A का पॉइंट नहीं है तो उसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ A होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इधर P बिलोंग्स टू A और P बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ A, देन हम इस P पॉइंट को A का क्लोज कहेंगे, आर्बिट्ररी क्लोज टू A। ठीक है, अगर आप रिकॉल करें तो आपको एक डेफिनेशन मिलेगी क्लोजर सेट की, जिसको हमने डिफाइन किया था कुछ इस तरह से, A यूनियन A का ड्राइव्ड सेट दैट बेसिकली इक्वल टू क्लोजर ऑफ A, और ये हमेशा क्लोज होता है, आपको पता है। ठीक है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं जी, या इधर A और यूनियन को और से भी रिप्लेस किया जा सकता है ना, और ड्राइव सेट ऑफ A। तो इससे पता हमें ये चलता है कि आपका जो आर्बिट्ररी क्लोजनेस है, ठीक है, कोई पॉइंट आर्बिट्ररी क्लोज टू A है, देन इधर वो A में होगा और A ड्राइव सेट में होगा, इन जनरल वो A के क्लोजर में होगा। ठीक है, बेसिकली क्लोजर में वही तमाम पॉइंट्स होते हैं जो A के आर्बिट्रेरी क्लोज होते हैं। क्लोजर कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली दोज पॉइंट्स, जो A क्लोजर है इसके अंदर एग्जैक्टली वो पॉइंट्स होते हैं जो कि A के आर्बिट्रेरी क्लोज्ड होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और डेफिनेशन भी है, उसको भी देख लेते हैं क्लोजर की। ठीक है, A क्लोजर को आप डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं जी, इंटीरियर भी आ जाएगा इसमें सारा और बाउंड्री भी आ जाएगी। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि आपके जो आर्बिट्ररी क्लोज पॉइंट्स होते हैं कि या तो वो इंटीरियर में होंगे या बाउंड्री में होंगे। ठीक है ना, दोनों वे में इसको देखा जा सकता है। ये बेसिकली डेफिनेशन थी जी आर्बिट्ररी क्लोजनेस की। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि इसकी मदद से हमने कंटिन्यूस फंक्शंस को करेक्टराइज करना है, उनको बेसिकली डिफाइन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रिजल्ट लिख देता हूँ, वही एक्चुअली डेफिनेशन भी होगी कंटिन्यूस फंक्शंस की इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेरी क्लोजनेस। ठीक है, लेट्स से जी यू हैव अ फंक्शन जिसको हम आमतौर पर f से डिफाइन करते हैं, और दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस के दरमियान हमने इसको डिफाइन किया है x और y, x2y, और ये कंटिन्यूस कब होगा जी, इस कंटिन्यूस ये जो हम डिफाइन करने लगे हैं, दोबारा देख लें, ये आर्बिट्ररी क्लोजनेस की टर्म में डिफाइन करने लगे हैं। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है ये वाली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ एंड ओनली फॉर एनी P बिलोंग्स टू X, यानी कि जो फर्स्ट सेट आपके पास X है उसका हम कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें, और एनी P बिलोंग्स टू X एंड, और उसका कोई सबसेट भी ले लें, आर्बिट्ररी सबसेट नॉन एम्प्टी, एंड एनी ए सबसेट ऑफ X। ठीक है, P इज आर्बिट्ररी क्लोज टू A अगर तो आपका P जो है वो आर्बिट्रेरीली क्लोज होगा A के। इसको ज़रा कंप्लीट स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, P is arbitrarily close to A, this must implies that, this actually implies that f of P जो आपके पास है, यानी कि P का जो इमेज है अंडर F, और ये Y में होगा ऑफ कोर्स, ये आर्बिट्रेरी क्लोज होना चाहिए जी किसके, A के इमेज के, आर्बिट्रेरीली क्लोज टू F of A, arbitrarily close to F of A।
ठीक है, दोबारा देखें इसको। फंक्शन है आपके पास f फ्रॉम x टू y, कंटिन्यूस कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है, अगर आपका जो p जो है, जो कि आर्बिट्ररी पॉइंट है x का, और a जो है वो आर्बिट्ररी सबसेट है x का, p अगर आर्बिट्ररी क्लोज है a के, दिस इम्प्लाइज दैट जो p का इमेज है, जिसको हमने f ऑफ p का नाम दिया, ये आर्बिट्ररी क्लोज होना चाहिए f ऑफ a के, यानी कि जो a सेट है उसका इमेज भी कोई ना कोई y में होगा, तो उसका जो इमेज y में होगा उसको हमने f ऑफ a का नाम दिया है। f ऑफ p जो पॉइंट है वो आर्बिट्ररी क्लोज होना चाहिए f ऑफ a के, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यूटी को एक और वे में हम डिफाइन करना चाहें इन टर्म्स ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ठीक है, जैसा आपको बताया ना मैंने, आपका p बेसिकली जो होते हैं आर्बिट्ररी क्लोज, वो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स होते हैं? ए क्लोजर में एग्जैक्टली पॉइंट लाई वही करते हैं जो कि ए के आर्बिट्ररी क्लोज्ड होते हैं। सो p बिलोंग्स टू ए क्लोजर, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ p बिलोंग्स टू, जिनके इमेजेस हैं f ऑफ p, वो f ऑफ a के क्लोजर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है देन हम इस फंक्शन f फ्रॉम x टू y इसको कंटिन्यूस कहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह थर्ड वन एक और डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सिंपली जी आपके पास a के क्लोजर का, जिस a सबसेट की बात कर रहे हैं ना, उसकी क्लोजर का इमेज ये कंटेन करना चाहिए जी f ऑफ a के होल का क्लोजर, यानी कि f ऑफ a जो इमेज होगा a का, उसका देन क्लियर लेंगे, ये बड़ा सेट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस वे में भी हम कंटिन्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। अच्छा जी, ये थ्योरम था, ऑफ कोर्स इसको प्रूफ तो नहीं हम यहाँ पर नहीं करेंगे, अल्फा वेरिएंट में करेंगे। सो अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं आज के लेक्चर में और आज से प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, कंटिन्यूटी पढ़ी है किसी फंक्शन की ओवरऑल, इसको ग्लोबल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ग्लोबली हमने कंटिन्यूस के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है जो इसको लोकली भी देखा जा सकता है। लोकली कैसे देखेंगे जी? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना चाहें हम फंक्शन कंटिन्यूस है ये नहीं, उसको भी देखा जा सकता है। सो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है और एग्जांपल भी होंगी इसमें, वो हम देखने लगे हैं जी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। सो लिख लेते हैं जी यहाँ पर कंटिन्यूटी टोपोलॉजिकल स्पेस में बट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो कंसेप्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोकल कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का, लोकल प्रॉपर्टी है ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। सो अगेन जी फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन है f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको, जो कि x से y में x के एलिमेंट को y पर मैप करवा रहा है, ठीक है। इस कंटिन्यूस एट p बिलोंग्स टू x, ठीक है। कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं जिसको p का नाम दे देते हैं, अगेन x का कोई आर्बिट्ररी पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ f ऑफ p। मैं एक बार डेफिनेशन लिख लूँ फिर आपको इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी बताने की कोशिश करूँगा। द इनवर्स इमेज, ठीक है, द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ f ऑफ p। f ऑफ p क्या है जी? p का जो इमेज होगा और ऑफ कोर्स ये y से बिलोंग करेगा। द इनवर्स इमेज ऑफ every neighborhood of f of p is a neighborhood of p, simply is a neighborhood of p। ओके जी, इज अ नेबरहुड ऑफ p, ये डेफिनेशन है इसकी, ये हमने वर्बली डिफाइन कर दी है। अब इसको अगर मैं 2 लाइनों में, ये एक लाइन में ही मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो वो इस तरह से लिख सकता हूँ जी। आपका n एक सेट होगा जो कि किसका पार्ट होगा जी? नेबरहुड सिस्टम का। नेबरहुड सिस्टम एट व्हाट पॉइंट? एट f ऑफ p। f ऑफ p पर जो आपका नेबरहुड सिस्टम बनेगा उससे आप कोई भी सबसेट उसका लेते हैं, दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट आपका जो उसका इन्वर्स इमेज होगा f इन्वर्स ऑफ n, ये किससे आना चाहिए जी? बिलोंग करना चाहिए p के किसी नेबरहुड से, ठीक है। NP का मतलब है नेबरहुड सिस्टम एट p, यानी कि जितने भी p के नेबर्स हैं ना, नेबरहुड सेट है उनकी कलेक्शन है ये वाली NP, ठीक है। सो बेसिकली मतलब ये है कि आपने सबसे पहले काम क्या करना है, फंक्शन आपको बस डिफाइन होगा, पॉइंट गिवन होगा, जिस पॉइंट पर आपको कहा जाएगा कि इस पॉइंट पर चेक करें क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। सिंपली आपने क्या करना है कि उसके जो इन्वर्स इमेज के लिए आपके पास देखें ना f ऑफ p, उसका इमेज भी गिवन होगा, ठीक है। रिवर्स आना चाहे तो उसका इन्वर्स इमेज भी कहा जाता है। तो पहले आपने देखना f ऑफ p का जो इमेज है, f ऑफ p का, सॉरी नेबरहुड, f ऑफ p का नेबरहुड y में होगा, उसका इन्वर्स इमेज
क्या एक्स में ओपन है या नहीं, इस चीज़ को बेसिकली आपने देखना है। इस लाइन को अगर आप दोबारा पढ़ें ना, द इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ पी इज़ अ नेबरहुड ऑफ पी। ठीक है, तो बहरहाल इस चीज़ को हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, उससे आइडिया ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल में हम जो सेट ले रहे हैं, एक सेट लेते हैं एक्स दैट इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, 4 एलिमेंट का एक सेट है, और इस पर मैं एक टोपोलॉजी भी डिफाइन कर देता हूँ। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है ये आपकी शाम सीरीज़ की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसी को ही समझते हैं हम। एम्प्टी सेट आ जाएगा एक्स बाय डेफिनेशन। इसके साथ साथ मैं सिंगलटन सेट ए ले लेता हूँ, सिंगलटन सेट हम बी ले लेते हैं, और इसी तरह ए बी का यूनियन बी ऑफ कोर्स आएगा, और एक और सेट हम ले लेते हैं जी बी सी डी। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं इस सेट एक्स पर, ये एक टोपोलॉजी है। ठीक है, अब मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ जिसको एफ का नाम दिया, फ्रॉम एक्स टू इटसेल्फ। ठीक है, एक्स से अपने आप के अंदर ही फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, और इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा, लिख लेते हैं जी हम यहाँ पर। एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी ले लें आप, इसी तरह से बी का जो इमेज है यानी कि एफ ऑफ बी हम डी ले लेते हैं, इसी तरह से एफ ऑफ सी जो है वो आप ले लें जी बी ले लें अगेन, और एफ ऑफ डी इसको मैं लेट से ले लेता हूँ जी सी। ठीक है, और यस, इस वे में हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस आपको पता चल गए हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं जी ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है अंडर दीज मैपिंग्स, पॉइंट डी पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। किस पर? डी बिलोंग्स टू एक्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। चेक करेंगे कैसे कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, एफ ऑफ डी देखना है जी, एफ ऑफ डी जो कि बेसिकली इक्वल किसके आ रहा है जी, सी के इक्वल आ रहा है, इमेज है ना इसका। अब देखना है कि इसको कंटेन करने वाले कौन से ओपन सेट्स हैं। एफ ऑफ डी इज इक्वल टू सी, बेसिकली सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट हमारे पास दो ही हैं, एक तो बी सी डी है और दूसरा एक्स इटसेल्फ है। ठीक है, कौन कौन से हैं जी, बी सी डी और एक्स इटसेल्फ, ये नेबरहुड्स है ना बेसिकली। ठीक हो गया, इस पॉइंट के एफ ऑफ डी इज इक्वल टू सी के नेबरहुड्स हैं बेसिकली बी सी डी और एक्स। अब हमने इनके इन्वर्स इमेजेस देखने हैं, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा जी, ये आप जानते हैं सिंपली एक्स आ जाएगा। कैसे एक्स आएगा, देखिए ना, इधर से आप चेक कर सकते हैं, आपको बैकवर्ड जाना है, आपने इस सेट से वापस जाना है। तो जब एक्स पर आप अप्लाई करेंगे तो पीछे वो पूरा पूरा सेट आ जाएगा ना। देखें बी का इमेज स्टार्ट शुरू से शुरू हो जाएंगे, बी का इमेज ए आ रहा है, इसी तरह सी का इमेज क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी का इमेज क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी का क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ए जो है वो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा एक्स के। इसी तरह से आपके पास जो एफ इनवर्स ऑफ बी सी डी है, एफ इनवर्स ऑफ बी सी डी, तो ये भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। बी का जो इन्वर्स इमेज क्या है जी, ए, तो ए लिख लें आप यहाँ पर। सी का इन्वर्स इमेज ये सी है, तो सी का क्या है जी, अच्छा बी का ए भी है और इस तरह बी का सी भी है, ये भी देखना है। इसी तरह नेक्स्ट सी पे आ जाए जी, सी का इन्वर्स इमेज डी है और जो डी है उसका इन्वर्स इमेज क्या है जी, बी है। तो ये बेसिकली अगेन पूरा सेट एक्स बन जाता है। ठीक है ना, तो दोनों केस में इन्वर्स इमेज जो आपके पास एक्स ही आ रहा है। अब हमने ये देखना है क्या एक्स डी का नेबरहुड है या नहीं। अगर तो एक्स आपका डी का नेबरहुड हो जाएगा तो सिंपली हम ये कह देंगे कि ये जो हमने बेसिकली लिया था, पॉइंट लिया था एफ ऑफ डी, इसका इन्वर्स इमेज जो है वो भी नेबरहुड है किसका, पी का, जो इन जनरल अगर बात करें तो। सो आप देख सकते हैं हमने जो पॉइंट डी लिया हुआ है ये वाला, ये बिलोंग कर रहा है एक्स से। ठीक है, यानी अब ये कह सकते हैं सिंपली ये इसका नेबरहुड है। तो बेसिकली ये रीज़न है जिस वजह से हम कहते हैं कि डी पॉइंट एक्स पर, तो एक्स के पॉइंट डी पर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक और पॉइंट के लिए चेक करना चाहें जी, लेट्स से मैं सी के लिए चेक करना चाहता हूँ, हम ये चेक करना चाहेंगे क्या ये फंक्शन जो है सी पर भी कंटिन्यूस है या नहीं अंडर दीज मैपिंग्स जो हमें गिवन है। अगेन आपने क्या करना है जी, एफ ऑफ सी पहले देख रहे हैं, एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ सी इक्वल आ रहा है जी बी के। ठीक है, और बी को कंटेन करने वाला हमें एक ओपन सेट मिल रहा है दैट इज ए बी। ठीक है ना, ए बी एक ओपन सेट है, बिलोंग्स टू टा लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब हमने इस ए बी का इन्वर्स इमेज देखना है। वैसे तो ये काम तमाम ओपन सेट्स के नहीं करना है, लेकिन जस्ट हम ए बी से स्टार्ट कर रहे हैं
और ए बी का इन्वर्स इमेज सबसे पहले आपने चेक करना है क्या आएगा। मैपिंग्स वही रहेंगी जो आपके पास हमने डिफ़ाइन कर दी हुई हैं। तो यहाँ से देखें जी, बी का इन्वर्स, ए तो मौजूद ही नहीं है ना, ए तो मौजूद ही नहीं है रेंज में। बी का जो आ रहा है ना वो आ रहा है ए और सी, ये देखिए ए और सी, तो हमारे पास जो सेट आ जाएगा जी दैट इज़ ए सी। ठीक है, अब देखें ए सी जो है ना ये सी का नेबरहुड नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिकली कंटेन तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है जी? नेबरहुड की डेफिनेशन ये है सी बिलोंग्स टू एन ओपन सेट, जिसको हम यू का नाम दे देते हैं, बिलोंग्स टू, एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ ए सी। तो इन दोनों के दरमियान क्या कोई ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है? पहले हमने ये देखना है। सी बिलोंग्स टू यू, तो यू यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो कोई भी ऐसा यू हमें नहीं मिलेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, सी यू से बिलोंग करे और यू जो है वो ए सी के अंदर कंटेन करे। तो इस वजह से ये पॉइंट जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम कहेंगे जो पॉइंट सी है इस पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अभी हमने जस्ट एक के लिए चेक किया, इसके अलावा और भी इसकी हम पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं। आपका जो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू बी है, बी को कंटेन करने वाले यहाँ पर, या नेबरहुड इनफैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये पॉइंट लेकर भी किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट लेकर भी किया जा सकता है, ये पॉइंट लेकर भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारी डेफिनेशन पहले ही निगेट हो चुकी है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम ये कह देंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, सो ये थी जी एग्जांपल कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की। अब हम आगे चलते हैं, एक और छोटा सा रिजल्ट है जो हमारी हेल्प कर सकता है इन पर्टिकुलर केस। ओके जी, उस रिजल्ट में हम ये देखेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पर लाजमी फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, अगेन जी फर्ज करें आपके पास फंक्शन है जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है, एक्स से वाई में जा रहा है ये, ठीक हो गया, और ये दो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेसिस हो सकती हैं। बट अगर आपके पास एक्स के अंदर एक सिंगलटन सेट मौजूद है, सिंगलटन सेट पी, जो बेसिकली बिलोंग किससे करता है जी? टा एक्स से, एक्स पर डिफाइन होने वाली टोपोलॉजी से। सिंगलटन सेट के तौर पर अगर इसमें मौजूद है तो आपका फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, एफ जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होगा एट पी बिलोंग्स टू एक्स, ऑलवेज कंटिन्यूस एट पी बिलोंग्स टू एक्स फॉर एनी टोपोलॉजिकल स्पेस वाई एंड एनी फंक्शन डिफाइंड बिटवीन दीज टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस। आपका फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। कब होगा? जब आपका सिंगलटन सेट पी मौजूद होगा फर्स्ट वाली टोपोलॉजी में। ठीक है, सो ये एक रिजल्ट था। इन सम केसेस, पर्टिकुलर केसेस में आपकी हेल्प कर सकता है टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जी क्विकली, बल्कि डिस्कस क्या करना है ये आपको मैं रफली बता देता हूँ। एक रिलेशनशिप भी है बेसिकली लोकल प्रॉपर्टी में और ग्लोबल प्रॉपर्टी में। ठीक है, अभी तक हमने जो डिस्कस की है, पहले हमने होल फंक्शन पर कंटिन्यूटी डिफाइन की थी, आज हमने डिफाइन की है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो रिलेशन ये है कि अगर आपका कोई, लेट से लिख लेते हैं यहाँ पर जी, फंक्शन है f जो कि x से y पर है, ठीक है, और अगर ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है इसमें जो सेट x है, सेट x के तमाम पॉइंट्स पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, इफ़ एंड ओनली के साथ बेसिकली ये कंडीशन है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन ओवरऑल भी कंटिन्यूस है। बल्कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख ही देते हैं यहाँ पर, f इज़ कंटिन्यूस, जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है दैट मस्ट बी कंटिन्यूस इफ़ एंड ओनली f is continuous at every point of x, f is continuous at every point of x। x के अगर हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वो ओवरऑल भी कंटिन्यूस है। ये बेसिकली एक रिलेशन है लोकल और ग्लोबल प्रॉपर्टी के दरमियान। ठीक है, सो आज के लेक्चर आई थिंक यही वाइंड आउट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। एक और डेफिनेशन है सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, उसको डिस्कस करेंगे। और कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट और सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, इनके दरमियान एक रिलेशन भी है, उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।